जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सकी। तो उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले आउट किया गया था। उसमें आप लोग की दो पोस्ट दिए गए थे। एक तो आप लोगों की कार्यकर्त्री थी एंड सेकेंड पोस्ट आप लोगों की सहायिका थी। अब आप लोगों के कमेंट्स उसी दिन से शुरू इस बात को लेके हो गए कि आपकी जो उत्तर प्रदेश की सुपरवाइजर भर्ती है वो कब तक आने वाली है, क्योंकि वो भर्ती भी तो आनी थी इसके साथ। लेकिन अभी तक आपने देखा कि वो भर्ती आपकी नहीं देखने को मिल रही है। अभी दो ही पोस्टों पर चल रही है भर्ती। तो आप सबके कमेंट से कि दीदी पता करके सेंटर पे बताइए कि ये भर्ती उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर की भर्ती वो कब तक आने वाली है। तो मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर भर्ती के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। यानी आप लोगों को क्या पूछा जाएगा एग्जाम पर, कैसा एग्जाम होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। एंड आप लोगों को कुछ लोगों के प्रमोशन से रिलेटेड कमेंट्स थे, तो वो भी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाली है। आखिरकार क्या मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी काफ़ी दिन से बिजी थी, इस वजह से मैं सेंटर नहीं गई। लेकिन मैं ब्लॉग भी गई, सेंटर भी गई, दोनों जगह जाने के बाद जब मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो वही इन्फॉर्मेशन आप तक भी शेयर कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये आप सब ढेर सारे वीडियोस देख करते हो ना, और फिर आके मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते हो कि दीदी आप बताइए, मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, तो आप सब ने देखा कि बहुत सारे आपके वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर लिखा जाता है आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्त्री एंड सुपरवाइजर भर्ती। और वहाँ पर कुछ लोग तो ये भी लिख देते हैं कि डायरेक्टली आप लोगों को सुपरवाइजर आपकी भर्ती लिखते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि 20,000 पद, 69,000 पद पर ये भर्ती जारी की गई। लेकिन रिकॉर्ड उठाइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो या इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर आज तक का रिकॉर्ड हो कि सहायक जो सुपरवाइजर भर्ती है वो इतने ज़्यादा पदों पर देखी गई है। कभी भी नहीं आ सकती है आप लोगों की भर्ती इतने ज़्यादा पदों पर। 69,000 कोई बोल रहा है, कोई 25,000 बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ें आप सबके कमेंट्स थे कि दीदी एक बार आप वीडियो बना दीजिए, जिससे हमें क्या है, एक ये बहुत सारे लोगों का रहता है कि यार कोई पे भरोसा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग कमेंट्स से पहले ही बोल देते हैं कमेंट्स पे दीदी हमारा जिला हमारा जिला, तो पहले ये देखा कीजिए जो वीडियो पर बताया गया है वो किसी अपडेट के लिए बताया गया है, किसी इन्फॉर्मेशन का वीडियो बताया गया है, या कोई मतलब क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर रिलेटेड आपको बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर गौर किया कीजिए। वैसे डायरेक्टली आप वहाँ पर कमेंट्स कर रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ को वॉच अच्छे से किया कीजिए कि आखिरकार वो सामने वाला बताना क्या चाह रहा है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। जो आप लोग दिन भर वीडियोस देख रहे हो ना सुपरवाइजर के, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। इसका टेंडर जिसने लिया है ना उसका नाम UP SSC है। UP SSC ही उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर भर्ती कराएगा। उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर हो या सहायिका हो, सॉरी मतलब सेविका हो आप लोगों की, और आप लोगों की वो आप कर्मचारी उसकी है मेडिकल डिपार्टमेंट की एक और भर्ती है जिसने उसने टेंडर लिया हुआ है। तीनों ये वैकेंसियां आपकी UP SSC कराएगा। इस वजह से ये भर्ती आपकी नहीं आई है। जो आपके कमेंट्स थे ना कि क्यों नहीं भर्ती इसके साथ दी गई, क्यों नहीं दी गई, इसलिए क्योंकि इसका काम दूसरा कर रहा है और उसका काम दूसरा करेगा आप लोगों का भर्ती। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी आप लोगों के कमेंट्स थे तो मैंने तो इस पे क्या है लिख रखे हैं। इसमें आप लोगों का था कि बहुत सारे लोगों को क्या था कि जो नए लोग हैं अभी उनको नहीं पता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इसका जॉब वर्क मतलब इसमें जॉब सिलेक्शन होता है तो उसमें वर्क वगैरह क्या रहता है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका वर्क जो होता है ऑफिस वर्क होता है एंड फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क में आपकी जो सहायिका की भर्ती अभी देख रहे हो, सहायिका की भर्ती हो गई और आप लोगों की उसकी हो गई मतलब कार्यकर्त्री की। तो ये प्रशिक्षण वगैरह है जो सुपरवाइजर के अंतर्गत आता है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जैसे आपकी कुछ योजनाएं आती रहती हैं सरकार की और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और खिलौने वगैरह। वहाँ पर सामान देखा होगा कि आंगनबाड़ी में बहुत सारा आपका सामान भी आता रहता है सरकार के द्वारा। तो कभी आपने देखा होगा तेल वगैरह, आटे वगैरह, कुछ भी लोग पंजीरी पंजीरी दी जाती है। मतलब पहले होता था, मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता है कि पंजीरी आती कि नहीं आती है। तो क्या था कि बोरिया वगैरह मैंने वहाँ पर गए थे ना, तो मैं अक्सर जब जाया करती थी ना मैं वो चीज़ों को चेक करती थी कि यहाँ पर कितना खिलौने वगैरह रखे रहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि वो सर्वे करती है कि वहाँ तक वो चीज़ें पहुँची कि नहीं, और कुछ ये सरकारी योजनाएं हैं इन सबका लाभ वहाँ पर उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इस पर क्या है कि आप लोगों का ये भी रहता है कि ऑफिस वर्क रहता है। एक समझ लीजिए आपका अधिकारी रैंक पर सिलेक्शन होगा, यानी जो सुपरवाइजर होती हैं एक अधिकारी रैंक पे ही सिलेक्शन होता है इनका। एक ब्लॉक स्तर पर, एक खंड विकास खंड पर इनका होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आपने देखा है कि एक DM होता है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके अंतर्गत कितनी चीज़ें आती हैं, आपकी एजुकेशन भी आती है, काफ़ी चीज़ें उनके उसके अंतर्गत आती हैं, वो चीज़ें आप वो देखता है। ठीक है, तो वही है आप लोगों की इसकी जो आपकी आंगनवाड़ी होती है इनकी हेड होती हैं, सुपरवाइजर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजर का ये होता है कि अच्छी खासी सैलरी होती है,
नो हार्ड वर्क, यानी क्या है, किसी तरह का इतना हार्ड वर्क नहीं होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा लोड लें। वो सारा लोड आपकी दो पोस्ट लेती हैं, एक तो आपकी कार्यकर्त्री हो गई और सेकंड आप लोगों की सहायिका हो गई। ये जो दोनों पोस्ट जो होती हैं, ये जो लोग सेलेक्टेड हो गए उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारी जो पिछली गर्ल्स हैं, यानी बहुत बहनें जिनका सिलेक्शन पिछले 21,000 वाली में हुआ था, तो वो लोग भी वीडियोज़ वगैरह देखती हैं। उनका जब सिलेक्शन हुआ था उसके बाद से वो मेरे पास जुड़ी हुई हैं और मेरे से मतलब कभी कभी बातचीत भी वगैरह होती रहती है। ठीक है, तो वो लोग भी लोगों को पता है कि इस पे वर्क वगैरह क्या रहता है। वो बोलती हैं कि दीदी इस पे वर्क वगैरह जो है हम ही लोगों को दे दिया जाता है, हम ही लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, सुपरवाइजर की तो बल्ले बल्ले रहती है, जब कभी आए उनका मन किया अपने हिसाब से करती रहती हैं। कोई इतना सर्वे नहीं होता, अधिकारी अगर इनसे भी बड़े आते हैं तो वही अपना ज़्यादा वो होता है। अगर किसी तरह की सूचना सरकार के द्वारा दी जाती है तभी आती हैं और अपना सर्वे वगैरह करके निकल जाती हैं। और उसमें भी अगर ये आती हैं तो इनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि ये सब जगह का अपना अपना रूल्स होता है और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग है, सारा कुछ अपना चलता रहता है। तो ये सोचिए कि एक आप अधिकारी रैंक पे तैनात हो गए, आपको कोई ऐसी वर्क नहीं करना पड़ता है, एक ऑर्डर तौर पर। अब जहाँ महिलाएं सेलेक्ट होती हैं तो भाई वो अपने ही रुतबे पे रहती हैं। मैंने वहाँ पर अपने ब्लॉग पे देखती हूँ ना, तो मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि भाई इनका रुतबा अलग ही है हर डिपार्टमेंट्स में। तो यही चीज़ें हैं कि इसका योजना को समन्वय अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सुपरवाइजर देखती हैं। एंड सरकारी लाभ वगैरह है जो बच्चों और महिलाओं को हो रहा है कि नहीं है, एंड सामान वितरण वगैरह सारा कुछ इनके ये देखती हैं, मतलब देखती हैं, वर्क वगैरह नहीं इतना ज़्यादा इनसे है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का एक कमेंट्स आए कि दीदी बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि 12th पास इसमें सिलेक्शन होता है, 12th पास स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि 12th पास सिलेक्शन, तो हाँ, आप लोगों का मेन क्वालिफिकेशन जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है, यानी आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, अभी आप लोग आंगनबाड़ी पे नहीं हो। तो आंगनबाड़ी पे जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए क्वालिफिकेशन जो होती है वो ग्रेजुएशन पास होती है। लेकिन उसी जगह आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास जो लोग बोल रहे हैं तो उनके साथ साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12th पास वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी पे सेलेक्टेड होते हैं, यानी क्या है कि वो उन्होंने 5 वर्ष तक अनुभव वहाँ से लिया है, 5 वर्ष तक उनका कार्य करते 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 हो गया और अच्छा खासा उन्होंने वर्क किया है वहाँ पे रह के। तो उन लोगों के लिए ये 12th पास क्वालिफिकेशन होती है। आप सबके लिए नहीं है, जो लोग क्या है वहाँ पर अभी सेलेक्टेड नहीं है आंगनवाड़ी में, उनके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको गौर से ध्यान रखनी है। देखिए, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो दे रही हूँ ना, आपको एक भी गलत नहीं दूंगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी आप लोग लिख के रख लेना, आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आएगी। ठीक है, तो इसकी एज जो होती है आपकी 18 से 45 ईयर्स, कुछ कैटेगरी पे छूट मिल जाती है जहाँ की आपकी SC ST महिलाओं के लिए है 5 ईयर्स है और 3 ईयर्स उन लोगों के लिए है, OBC वालों के लिए। जनरल वालों के लिए तो सेम आपकी एज रहती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी एज अच्छी खासी है, जैसे सहायिका और कार्यकर्त्री के पीछे यहाँ पर आपकी एज अच्छी खासी दी जाती है। अब इसमें होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोगों ने पूछा था कि सिलेक्शन प्रोसेस भी इस बार बता देना, क्योंकि 2 वीडियोस आप लोगों के बहुत पहले आए थे तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस मैंने सही से नहीं बताया था। ठीक है, तो इसमें आपकी जो फुल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ जो सिलेक्शन प्रोसेस इस पर रहने वाला है। पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे कुछ दिन बाद आप लोगों का जैसे वहाँ पर होता है सारी तैयारी आप लोगों की होने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपका एक सिंगल एग्जाम होगा। उस सिंगल एग्जाम में जो कि क्वालिफाई अगर कर जाओगे आप लोग, तो इसमें आप लोगों का क्या होगा, रिटन एग्जाम में क्वालिफाई के बाद आप लोगों का मेरिट पे नाम अगर आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, आप अधिकारी बनोगे तो भाई इंटरव्यू तो लिया ही जाएगा ना। तो इंटरव्यू में आप लोगों को अगर क्वालिफाई करते हो तो एक आप लोगों की DV प्रक्रिया होती है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो वहाँ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वो लोग बता ही देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के यहाँ पर होगा, ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा, आराम से अपना अधिकारी पद पे रहो। तो ये चीज़ें होती है कि आप अपने विकास खंड पे सेलेक्ट होते हो, आप अपने ज़िले पे सेलेक्ट होते हो और अपने मतलब पास में ही रह के आपका सिलेक्शन होता है। और अब आप लोगों को बता दूं, जो भी पुरानी हमारी जो सुपरवाइजर थी उनकी इस टाइम पर सैलरी बहुत अच्छी खासी 80,000 90,000 बहुत अच्छी सैलरी है। जो भी पुरानी पहले वाली थी सुपरवाइजर, वो बहुत अच्छी सैलरी उठाती है और कुछ भी काम नहीं करती, समझ लीजिए। मेरे अपने यहाँ के बता रही हूँ मैं। अब आपके यहाँ आप लोग करते होगे, आपके यहाँ कोई होगा तो मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, किसी की बुराई नहीं है। मैं जितना मैं देखती हूँ मैं उतने के लिए बता रही हूँ। मैं आप ही लोगों के लिए मैं वहाँ पर जाती रहती हूँ, मैं वहाँ से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं इस चीज़ से रिलेटेड हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि आप लोगों के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, मैं ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। आप ढेरों सारे कमेंट्स भी करते रहते हो ना, तब भी मैं इग्नोर कर देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार इनको इन्फॉर्मेशन दूँ ना, एक रियलिटी दूँ।
जैसे आपकी आंगनवाड़ी बहुत ज़्यादा ज़ोर कर रहे हो तो कि भाई आंगनवाड़ी भर्ती कब आएगी कब आएगी। मैंने एक हफ्ते में, जैसे जिस वीक पे मैंने आपको बताया था भर्ती के लिए, उसी वीक के लास्ट डे पे आप लोगों की नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि नहीं हुआ था, आप देख लेना पिछले वीडियो पर। तो वैसे ही आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दूंगी रियलिटी के साथ देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों की इस तरह से थी रिटन एग्जाम। उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू, डीवी प्रक्रिया के बाद आप लोगों को नॉर्मली क्या होता है मेडिकल वगैरह, वो तो चलो उससे कोई उतना नहीं रहता है। फिर उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अब इसमें क्या है कि मैंने प्रमोशन वाला भी बता दिया कि अगर आप कार्यकर्त्री के पद पर होते हो तो आप लोगों का जो प्रमोशन होता है उसी पे सीटें जुड़ी होती है प्रमोशन वाली। तो उसमें आप लोगों का 5 वर्ष का अनुभव जुड़ा होता है, जहाँ पर आप लोगों को प्रमोशन आगे सुपरवाइजर के पद पर होता है, जो कि बिना एग्जाम दिए होता है। वो आपका कार्यकर्त्रियों का होता है, ठीक है, प्रमोशन सुपरवाइजर में। और जो सहायिकाएं होती हैं उनका कार्यकर्त्री पे होता है प्रमोशन। तो ये चीज़ें आप लोगों की हो गई। सैलरी वगैरह आप लोगों की है वो अच्छी खासी इसकी स्टार्टिंग से ही हो जाती है सैलरी। अब इसमें क्या है कि आप लोगों को अप्लाई जो होता है ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, ये आप लोगों की एक डोमिसाइल लागू होता है, जहाँ उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही, उत्तर प्रदेश पे रहने वाली ही महिलाएं इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों की पूर्व उत्तर प्रदेश की लड़कियां तो अप्लाई करती ही, साथ में आप लोगों का जो होता है ऑनलाइन फॉर्म इसका अप्लाई होता है। जैसे आपकी सरकारी जो.com पे भर्तियाँ आती हैं वैसे आप लोगों को इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का आता है कि इसमें क्या क्या आप लोगों के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाइए और मैंने इसकी PDF पूरी शेयर की हुई है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या कैसे तैयारी है, ऑफिशियली है। अगर जिसको नहीं विश्वास है तो आप वो लोग पिछले प्रीवियस ईयर भी उठा सकते हो, जहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके अपना PDF वगैरह से स्टडी कर सकते हो। अगर विश्वास है तो आप लोग मेरे से भी PDF ले सकते हो। बाकी जिन लोगों को पता है मार्केट से भी बुक वगैरह आती हैं, लेकिन अगर वहाँ से आप लोग यहाँ से एक गाइड मिल जाती है, एक अलग से अपना तैयारी करने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है कि क्योंकि पहले कि आपके क्वेश्चन आए हुए थे वहाँ से एक सपोर्ट मिल जाता है। एंड वहाँ आप डायरेक्टली उठाओगे ना बुक तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर मैंने PDF बहुत पहले ही शेयर कर दी थी। और मैं आपको बता दूं कि भर्ती कब आनी है, तो ये अभी 2025 तो निकला क्योंकि UPSSC का पेट है वही इलगा पड़ा था रिजल्ट है, लेकिन फाइनली आप लोगों को रिजल्ट है वो आगे पीछे करके आजकल में 2 दिन में जैसा भी है वो फाइनल पूरी तरह से आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं देखने को मिला है, कुछ लोगों का मिल चुका है। जैसे 90% स्टूडेंट्स अभी भी रुके पड़े हैं, मतलब उनका नहीं हो पाया, 10% स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट देख लिया। जैसा भी है, लेकिन इसके बाद UPSSC ही कराएगा, तो फिर उसके बाद अपना नोटिस जारी करेगा। तो ये सब करते करते आपकी भर्ती ये 2026 में ही आनी है, और ये अभी 25 में नहीं आएगी। और इसके बाद ये अपना देंगे कि क्या कौन कौन सी भर्ती ये लोग दे रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि लेखपाल ये लोग पहले देंगे जहाँ तक मेरा मानना है, और इसी में आप लोगों की ये सब भर्तियां जुड़ेंगी आप लोगों की। तो ये 2026 में भर्ती आएगी। और कोई आप लोगों को बरगला रहा है, कोई आप लोगों को गलत गाइड कर रहा है कि भर्ती इतने पदों पर जारी हो चुकी है, इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो प्रूफ बताए कि वो कौन सी भर्ती, कहाँ की भर्ती और कौन सी वेबसाइट पर आई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।